हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रॉटिक। आप सभी को पता है कि अभी संजीव सन्याल जी उनकी स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। आपको बताना चाहता हूं कि जो संजीव सन्याल हैं वो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं पीएम के, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने यूपीएससी के बारे में एक स्टेटमेंट कही है कि जो बच्चे यानी जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो एक्चुअली में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो, उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, सीधा क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, कुछ उसमें से पॉजिटिव भी उठाने पड़ेंगे। और आप सभी को मैं बताऊंगा कि क्या वाकई में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना या किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना क्या टाइम वेस्ट है। देखो, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, जनरली ग्रुप 1 के। आई एम सेइंग जनरली ग्रुप 1 के। और ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोई कोई 10-10, 15-15 साल तक प्रिपरेशन करते रहते हैं। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, किसी का आखिरी अटैम्प्ट में भी नहीं हो पाता। जो बच जाते हैं वो बच्चे कभी अपने स्टेट पीसीएस देते रहते हैं, वो उसमें अपनी जगह बना लेते हैं, और कोई तो कहीं पे भी जगह नहीं बना पाता और वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि किन्हें अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी चाहिए। सबसे बड़ा इशू है कि कौन तो पहले स्टार्ट करे प्रिपरेशन को, किसे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें अपने आप से पूछने पड़ेंगे, और हमें सबसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी प्रिपरेशन को 10 साल 15 साल तक चला के रखेंगे, क्योंकि आपके जो बहुत महत्वपूर्ण ईयर्स होते हैं, बहुत साल महत्वपूर्ण साल होते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, इसमें एक्चुअली में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो सक्सेसफुल होगा, और ये एग्ज़ाम सबके लिए नहीं बना है। और इससे निराश भी नहीं होना है कि अगर हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकला तो हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसलिए हमारे जो मीनिंगफुल लाइफ के ईयर्स हैं वो बर्बाद ना हो, इसलिए हमें डिसीजन लेना चाहिए, हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए, ताकि हम एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले पाए और भी कहीं जगह हम ट्राई करते रहें एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही उनकी स्टेटमेंट के भी दो मीनिंग निकल सकते हैं। पहला तो ये कि प्रिपरेशन को ध्यान से करिए। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस पा सकते हैं, कितने टाइम तक करनी है, तो वो ज़रूर करिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो फिर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। आप यूपीएससी की जगह कहीं और चले जाइए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो इतने अच्छे अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, वो यूपीएससी में चले जाते हैं और उसके बाद 10 साल देने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता और कहीं पे भी उन्हें कोई भी एम्प्लॉयमेंट यानी कोई भी नौकरी नहीं मिलती। तो सबके अंदर एस्पिरेशंस होती हैं, हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है ज़िंदगी में। बहुत अच्छी बात है, हमें हमारे जो ख्वाब होते हैं वो ऊँचे रखने चाहिए, बट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ये हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है इसके अंदर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा। जो कोचिंग है, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ कोचिंग के कहने पे चलते रहते हैं और अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, और हम इस ट्रैप में फंस के रह जाते हैं और इस ट्रैप से कभी निकल ही नहीं पाते। सालों साल इस प्रिपरेशन में लगे रहते हैं और एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, जो लोगों के एस्पिरेशंस है, जो सीरियसली वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, उनको ज़रूर जाना चाहिए। बट जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है उन्हें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए एक नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले। मैं जानता हूँ ये स्पाइरल से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इसमें हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, इसमें टीचर्स की ज़रूरत होती है, इसमें पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो आई होप कि मेरी बात आपके दिल तक पहुँची होगी और शायद मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है तो वो भी ज़रूर बताना।